वेलकम टू माय किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लज़्ज़त भरे खाने में खुश आमदीद। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन ड्रम स्टिक्स, या इसको हम बोल सकते हैं चिकन लॉलीपॉप। तो इसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बन जाने वाले हैं और बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम चिकन लॉलीपॉप के लिए लेंगे चिकन लेग पीस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये किस तरह के हैं और हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं 5 लेग पीस। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इनको ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको काट के लॉलीपॉप की शेप में लेकर आना है। उसके लिए आप देख सकते हैं कि छुरी ली है और छुरी को मैंने ऊपर की तरफ से करके इसको यहाँ से सेपरेट कर लिया है। अभी ये जो चिकन है, जो गोश्त है, ये आराम से नीचे की तरफ चला जाएगा और हड्डी को छोड़ देगा। इस तरीके से आपने छुरी की मदद से इसको हड्डी से अलग कर लेना है। और ये देखें कि ये कितना ज़बरदस्त जो है वो लॉलीपॉप की शेप में आ रहा है। आपने यहाँ पे इसको थोड़े से कट भी लगा लेने हैं ताकि जो हमारी मैरिनेशन है वो अच्छे से हो जाए। तो इसको हम ये छुरी की मदद से इस तरह कर रहे हैं, तो ये देख सकते हैं आप कि ये ईजीली नीचे की तरफ जा रहा है और एक फूल की शेप आपको नज़र आ रही होगी। तो इस तरीके से आपने बाकी तमाम जो हैं ड्रम स्टिक्स उनको रेडी कर लेना है। ख्याल रहे कि ये जो आप यहाँ से कट करेंगे वो आपने ऊपर की तरफ कट करना है, तो गोश्त आसानी से अलग हो जाएगा। इसी तरीके से आपने बाकी तमाम जो ड्रम स्टिक्स हैं वो बना लेनी है। हमारी ड्रम स्टिक्स हो गई हैं रेडी। इसके बाद हमने इसको करना है वॉश करने के बाद एक बाउल में पानी लेंगे और उसमें हम 2 से 3 चम्मच सिरके के और 1 चम्मच नमक डाल के इसको भिगो के रख देंगे 10 मिनट तक के लिए। इसके साथ जो चिकन है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। 10 मिनट हमारे हो चुके हैं पूरे और आप देख सकते हैं कि चिकन की जो रंगत है वो भी चेंज हो गई है और वो अंदर तक बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। और आप हड्डी भी देख सकते हैं, कहीं भी आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो आपने इस तरीके से चिकन को वॉश कर लेना है। आप सिरके की जगह लीमू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप इसमें लीमू और नमक डाल के भी इसको साफ़ कर सकते हैं। चिकन हमने रख दिया है और उसका पानी ड्राई होने के लिए रख दिया है। यहाँ पे एक बॉल लेंगे, उसके अंदर अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे कर लेंगे। सबसे पहले मैंने मैदा लिया है, आधा कप हम मैदा डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास है कॉर्नफ्लावर, 1 चम्मच हमारे पास कॉर्नफ्लावर का है, वो हम डालेंगे। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये बाइंडिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे है चिकन पाउडर, जो कि मैंने 1 चम्मच डाल लिया है। अगर आपके पास है तो आप इसको ज़रूर ऐड करें, इसमें इसके साथ टेस्ट बहुत अच्छा आता है। चिकन पाउडर डालने के बाद 1 अदद हम अंडा डालेंगे। नमक लेंगे हम 1 खाने का चम्मच। नमक आप टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। काली मिर्च लेंगे 1 खाने का चम्मच। और यहाँ पे मेरे पास गरम मसाला है, वो भी हम 1 खाने का चम्मच इसमें डाल देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है इस तरीके से। सुर्ख मिर्च पाउडर हम डाल देंगे आधी चम्मच। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे दूध, थोड़ा थोड़ा करके। सारा दूध एक साथ नहीं डालना, बहुत कम दूध की क्वांटिटी इसमें जाएगी। आपने दूध की मदद से इसका जो है वो पेस्ट बना लेना है। ख्याल रहे कि पेस्ट बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि वो जो हमारा चिकन है उसके ऊपर अच्छे से जाए, सेट हो जाए। इसके बाद मैंने प्याज लिया है आधा, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, वो इसमें डालेंगे। और सब्ज़ मिर्च 2 अदद बारीक बारीक काट ली हैं, वो भी इसके अंदर डाल देंगे। इसके बाद हमने इसको दोबारा से मिक्स कर लेना है ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब हमने जो चिकन था उसको ड्राई होने के लिए रख दिया था, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। अब हम इसको यहाँ पे मैरिनेट करेंगे, इसको अच्छे से इसके साथ जो है हम फोल्ड कर देंगे। पेस्ट आपने अच्छे तरीके से भर भर के जो हमारा लेग पीस है उसके अंदर तक लगा देना है। यहाँ पे देखें, आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसको मैं कोट कर रही हूँ। आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से लगा लेना है ताकि हमारा चिकन अंदर तक अच्छे से मैरिनेट हो जाए। अब हम इसको एक टिफ़िन में रखते जाएंगे। इसी तरीके से हमने बाकी तमाम जो लेग पीस हैं उनको भी अच्छे से कोट कर लेना है और उनको रखते जाना है। इसी के साथ साथ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको ज़रूर मिले। यहाँ पे देखें कि हमने जो लेग पीस है उनको टिफ़िन में डाल के रख दिया है। अब
अच्छे टेस्ट और सॉफ्ट सी जो हमारी चिकन लॉलीपॉप है, उसके लिए हमें इसको कम से कम 2 घंटे मैरिनेशन के लिए रख देना है। अगर आप इसको ओवरनाइट रखना चाहते हैं तो वो बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। यहाँ पे हमारा जो है वो टाइम पूरा हो चुका है। मैंने इसको दोपहर में बनाया था और शाम तक मैंने इसको मैरिनेट करके रख लिया है। तो यहाँ पे देखें कि कितना ज़बरदस्त जो मटेरियल है इसके साथ कोट हो गया है और जो लेग पीस है वो टोटली कवर है। तो आपने इसके साथ बाकी जो मसाला नीचे है उसको वेस्ट नहीं करना, आपने दोबारा उसके ऊपर लगा के तो ऑयल में डाल देना है। ऑयल हमने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया है। आप देख सकते हैं कि ऑयल किस हद तक गर्म है। तो आपने ठंडे ऑयल में बिल्कुल नहीं डालना। यहाँ पे मैं 3 डालूंगी पैन के हिसाब से। अगर आपका पैन बड़ा है तो आप उसमें उस हिसाब से डाल लीजिएगा। एक साइड पकने के बाद हम इसकी साइड जो है वो चेंज करना शुरू कर देंगे। तो माशाल्लाह से देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर इसके ऊपर आ गया है और इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है और बहुत मज़ेदार जूसी सी हमारी जो ड्रम स्टिक्स हैं वो बन जाती हैं घर पर ही। ख्याल रहे कि आंच इतनी होनी चाहिए कि जो ड्रम स्टिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क कलर में ना हो जाएं। तो आपने जो आंच है उसको बहुत ही एहतियात के साथ कम ज़्यादा करना है। तो हमारी जो दोनों साइड्स हैं वो तकरीबन रेडी हो चुकी हैं। मैंने यहाँ पे एक स्टिक ली है आपको चेक करवाने के लिए कि चिकन अंदर से गल गया है कि नहीं। तो देख सकते हैं आप कि स्टिक बहुत ही आसानी के साथ अंदर जा रही है। इसका मतलब यह है कि हमारा चिकन अंदर से बहुत अच्छे से गल गया है और बहुत सॉफ्ट है। अब टाइम है हमारा इसको बाहर निकालने का। तो ये देखें ड्रम स्टिक्स हमारी रेडी हैं बहुत ज़बरदस्त सी। तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे और जो दूसरी बाकी हैं उनको भी हम दोबारा से डाल देंगे और उसको भी हमने उसी तरीके से फ्राई करना है। एक साइड पक जाएगी तो फिर आपने उसको पलट देना है और दूसरी साइड से अच्छे तरीके से पका लेना है। इसकी भी दोनों साइड्स तकरीबन पक चुकी हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। जो ड्रम स्टिक्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 मिनट में पक जाती हैं। तो आपने भी इसी तरीके से इसको बनाना है। अब हम इसको निकाल लेंगे और कर लेंगे इसको डिश आउट। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे अब हमने जो ड्रम स्टिक्स हैं उनको निकाल लिया है। अब एक और स्टेप है वो भी देखिएगा बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे मैंने ले लिया है फॉइल पेपर। इसको हमने स्क्वायर पीसेस में काट लिया है। अब आप ये देखें कि अब हम ड्रम स्टिक की खूबसूरती को और बढ़ाएंगे। इस तरीके से हमने फॉइल पेपर लेना है और जो लेग पीस है ड्रम स्टिक है उसको हम ऊपर से कवर कर देंगे इस तरीके से। इसके साथ इसकी खूबसूरती में और भी इजाफा हो जाता है और पकड़ने में भी बहुत आसानी होती है। तो आप भी इसको इसी तरीके से बनाइएगा, इसी तरीके से कवर कीजिएगा तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी खाने में और इसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी होगी और खाने वाले का और देखने वाले का दिल बहुत ही खुश हो जाएगा। इसी तरीके से आपने बाकी तमाम ड्रम स्टिक्स को कवर कर लेना है। ये देखें माशाल्लाह से हमारी जो ड्रम स्टिक्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त सी गर्मा गर्म सी रेडी हो गई हैं और इतनी मज़ेदार हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतनी सॉफ्ट बनती हैं और मज़ेदार हैं और आपको बाहर जाने की अब बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप घर में ही ड्रम स्टिक चिकन लॉलीपॉप अच्छे तरीके से और ज़बरदस्त तरीके से बना सकते हैं अपने घर में ही। तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको ज़रूर मिले। यहाँ पे देखें कि चिकन हमारा कितना टेंडर है और बहुत ज़्यादा और ज़बरदस्त किस्म का जो है वो गला हुआ है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।